स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस हिंदी ज्ञान चैनल पर। मैं हूं आशीष और अभी तक तो आपको ये सूचना मिल गई होगी कि सत्र 2020-21 के लिए जो रिवाइज्ड सिलेबस मतलब जो नया सिलेबस आने वाला था, बदल करके आपके सामने आने वाला था, वो आ गया है और उसी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, क्या नया परीक्षा का पैटर्न आपके सामने आया है, वो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो अभी तक तो आपको ये दुविधा थी, ये परेशानी थी कि हम किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि नया सिलेबस आएगा तो उसमें क्या क्या चैप्टर्स हटा दिए जाएंगे। तो इस वजह से आपको पढ़ने में या तैयारी करने में दिक्कत आ रही होगी। लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर है और जो जो बदलाव निकल कर के सामने आए हैं, मैं आपको उन चीज़ों से परिचित कराते चला जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चैप्टर्स हटाए गए हैं, कौन कौन से। सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देता हूं। तो पहले का अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपके सिलेबस को डिटेल में समझाया था और आपको बताया था कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नया सिलेबस निकल कर के आएगा उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, वो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो मैं लेकर के आ गया हूँ और उसमें आपने देखा होगा कि 4 चैप्टर्स हटाए गए थे और अब 2 चैप्टर्स और बढ़ा दिए गए हैं क्षितिज काव्यखंड से, है ना। तो क्षितिज काव्यखंड से जो 2 चैप्टर और बढ़ा दिए गए हैं, कुल मिलाकर के 6 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ पर जो चैप्टर हटाए गए हैं इनकी लिस्ट आप देख रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि कबीर कि जो साखियाँ वाला पद है और शबद वाले जो पद हैं, तो साखियाँ वाला पद तो पूरा हटा दिया गया है, लेकिन शबद पाठ से जो शबद का जो दूसरा पद था केवल वो हटाया गया है। और शबद का जो पहला पद था, मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, जो ये पद है पहला पद, इसको नहीं हटाया गया है। और बाकी लिस्ट में जो भी आप देख रहे हैं, जिन जिन चैप्टर्स को आप देख रहे हैं, ये सारे पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। जिसमें सुमित्रानंदन पंत जी का जो ग्रामश्री वाला काव्यांश था, और केदारनाथ अग्रवाल जी का चंद्र गहना से लौटती बेर, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मेघ आए, और चंद्रकांत देवताले जी का यमराज की दिशा नामक जो काव्यांश है, इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और गद्य खंड में 4 चैप्टर आपके हटाए गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कृतिका पुस्तक से 2 चैप्टर्स हटाए गए हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। मैं साथियों आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, जहाँ पर जाकर के आप आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेजर बदलाव आपके सिलेबस में किया गया है और बाकी कोई अन्य बदलाव तो है नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इनको भी आप समझे, जो भी कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेजर बदलाव आपके सिलेबस में किए गए हैं। अब बढ़ते हैं क्लास 10th की तरफ। क्लास 10th में जो चैप्टर्स पहले हटाए गए हैं उनको मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। और ये रहे क्लास 10th के चैप्टर्स जिन्हें हटा दिया गया है। तो क्षितिज का जो काव्यखंड है उनमें 1 2 3 4 5 चैप्टर्स काव्यखंड से हटा दिए गए हैं, और गद्य खंड से 4 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, और कृतिका पुस्तक से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो काफ़ी भार जो था सिलेबस का वो थोड़ा बहुत कम कर दिया है। लेकिन एक मुख्य बदलाव किया गया है क्लास 10th के लिए, वो ये कि जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 जो कि है अपठित गद्यांश का और काव्यांश का। तो आप अगर पहले का सिलेबस देखेंगे या पहले का जो मेरा वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने सिलेबस को डिटेल में समझाया है, उसमें केवल गद्यांश आपके सिलेबस में था और काव्यांश नहीं था। तो इन्होंने इस बार क्या किया है कि प्रश्न नंबर 1 जो 10 अंक का आप देख रहे हैं, इसको 2 भागों में बांट दिया है। 5 अंक का कर दिया है अपठित गद्यांश और 5 अंक का कर दिया है अपठित काव्यांश। सारे प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे और अपठित गद्यांश में 5 अंक के मतलब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अपठित काव्यांश में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे। तो ये एक मुख्य बदलाव क्लास 10th के लिए किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो 2 मुख्य बदलाव आप देख रहे हैं वो ये कि जो अपठित गद्यांश था उसमें शामिल कर दिया गया है अपठित काव्यांश को, और जो 10 नंबर का प्रश्न था अपठित गद्यांश का, उसी का पाठ करके काव्यांश उसमें जोड़ दिया गया है। दोनों को 5-5 अंक का बना दिया गया है। और दूसरा बदलाव, जो आपके चैप्टर्स हैं उनको
घटा दिया गया है, जिनकी लिस्ट आपने नीचे देख ही ली होगी। अब आप चाहते होंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिले, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें क्लिक करके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दुविधा हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, है ना। मैं आपकी परेशानियों का ज़रूर समाधान करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा बात करूं अगर कि 80 मार्क्स का तो आपका होता है रिटन एग्ज़ाम, ये आप सभी जानते ही होंगे, और बाकी 10 मार्क्स का होता है आपका ओरल एग्ज़ाम, जो कि स्कूल की तरफ से ही लिया जाता है। हो सकता है कि बाहर से कोई एग्जामिनर आए और वो आपकी मौखिक परीक्षा ले, या हो सकता है कि आपको जो पढ़ाते हैं वही आपकी परीक्षा लें। तो 10 अंक की वो परीक्षा आपकी होती है, और 10 अंक का आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, मतलब परियोजना कार्य आपसे करवाया जाता है, जिसके आपको 10 अंक मिलते हैं। तो 20 अंक आपके स्कूल की तरफ से होते हैं, और बाकी 80 अंक का तो आप रिटर्न एग्ज़ाम देते ही हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूरा पेपर आपका बनता है वह बनता है 100 अंक का। ये बात मैं क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो हमने मुख्य मुख्य बातें जान ली। तो ये था आपका सिलेबस, और ये बदलाव इसमें किए गए हैं। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता सकते हैं, मैं ज़रूर मदद करूँगा आपकी, है ना। तो चलिए, मैं अब आपसे मिलता हूँ किसी अगले टॉपिक पर, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करें।